Getting your life insured is the first step of financial planning. जय हिंद दोस्तों, आई एम सी अंकित जैन और आज का जो मैंने टॉपिक पिक किया है डिस्कशन के लिए, इस टॉपिक पे मैंने अक्सर इंडिविजुअल्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है। आज का टॉपिक मैंने लाइफ इंश्योरेंस समझाने के लिए नहीं डिस्कस किया। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके लिए मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसको जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल्स उस वीडियो को देख चुके हैं या जो इंडिविजुअल्स ये डिसाइड कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कराने का सबसे बेस्ट तरीका है टर्म प्लान लेना, उनके लिए आज की वीडियो है। जब एक इंडिविजुअल ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे इंश्योरेंस कराना है और टर्म प्लान के थ्रू ही कराना है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री उसको एक और जाल में फंसाने की कोशिश करती है, एक और ट्रैप उस पर डालने की कोशिश की जाती है कि कुछ तो और फायदा उठाया जाए इसका टर्म प्लान के थ्रू भी। सो टॉपिक फॉर टुडे इज सिंगल प्रीमियम पॉलिसी एंड रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी। पहले समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। टर्म प्लान क्या होता है कि हम उसमें सर एक हर साल प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और बदले में हमारा सिर्फ इंश्योरेंस होता है। हमें ना तो कोई पैसे वापस मिलते हैं ना कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में जितने का भी इंश्योरेंस कराया है वो हमें मिल जाता है अमाउंट हमारी फैमिली को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान कराया तो अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। दैट इज अ बेसिक टर्म प्लान। ठीक है, अब इसमें प्रीमियम का क्या इशू है सर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी मतलब फॉर एग्जाम्पल आज मेरी एज 32 है, मैं 30 ईयर्स के लिए इंश्योरेंस कराना चाहता हूं, मतलब मैं अगले जब तक 62 तक का हूँगा तब तक मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहता हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है आप ऐसा कीजिए, आप 30 के 30 साल का प्रीमियम एक ही बार में दे दीजिए हमें आज। सो आप हमें आज एक बार प्रीमियम दे दीजिए, हम आपको अगले 30 साल तक लाइफ इंश्योरेंस देंगे। और रेगुलर प्रीमियम क्या होता है? सो व्हाट इज सिंगल प्रीमियम? प्रीमियम टू बी पेड वंस, एक बार प्रीमियम देना है आपको, 30 साल तक आपकी लाइफ इंश्योर्ड। रेगुलर प्रीमियम मतलब कि अगले 30 साल तक आपको हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा। सो जब तक आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगी तब तक आपको लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा। अब यहां पे एक इंडिविजुअल को जब ये दो प्लान्स ऑफर किए जाते हैं तो उसको कैसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी एक लेटेस्ट ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी का नाम लेना सही नहीं है वीडियो में, एक ऑनलाइन, वो सारी कंपनी का सेम ही प्लान चलता है, सिंगल प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम। एक कंपनी का ऑनलाइन प्रीमियम्स चेक किए मैंने, 30 साल, अगर मैं 30 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं, सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ अगर डेथ होगी तो 1 करोड़ मिलेंगे। तो मैंने प्रीमियम चेक किए दोनों कि अगर मैं एक ही बार में प्रीमियम देना चाहता हूं तो कितना प्रीमियम आता है। वो आया 1,92,000 रुपीज, एक ही बार में दे दो 1,92,000, अगले 30 साल तक लाइफ इंश्योर्ड आपकी। अगर मैं रेगुलर, मैं हर साल प्रीमियम देना चाहता हूं तो मेरा प्रीमियम आया 12,900 रुपए। अब इंश्योरेंस कंपनी इसको कैसे प्रेजेंट करती है कि जो इंडिविजुअल है वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की तरफ जाए, उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि आपका फायदा हो रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एजेंट है वो आपको कैसे बोलेगा, बोले देखिए सर आप 12,900 रुपए 30 साल तक भरोगे। सो 12,900 अगर 30 साल तक भरेंगे तो आप 3,87,000 रुपीज प्रीमियम में भरोगे, जबकि आज एक बार में सिर्फ 1,92,000 में सेम बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको। सो एक तरीके से आपका 1,95,000 की सेविंग हो रही है। दिस इज द ट्रैप थ्रोन बाय द इंश्योरर। ये एक जाल है जो आपके ऊपर फेंका जाएगा आपको फंसाने के लिए। मैं समझाता हूं ये जाल कैसे है। पहली चीज, एक छोटा सा एंगल अगर आप समझें, ये जो 12,900 रुपए हैं मैं अगले 30 साल में भरने वाला हूं, हर साल 12,000 रुपए भरने वाला हूं, और ये जो पॉलिसी है ये आज डे 1 पे भर दूंगा मैं। सो आप एब्सोल्यूट अमाउंट में तो मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एक इन्वेस्टर इस इंश्योरेंस को कराएगा, क्या वो इंटरेस्ट फैक्टर बीच में नहीं लेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करेगा,
बिल्कुल करनी चाहिए आपको, उसी के बाद आपको पता चलेगा कि ये ट्रैप क्यों है। यहां से देखने से तो अच्छा लग रहा है, 1,95,000 का सेविंग हो रही है। समझते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि प्रॉब्लम क्या है इस प्रोडक्ट में, सिंगल प्रीमियम में क्या प्रॉब्लम है। यहां पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी है जिससे आपको समझ आएगा ये ट्रैप क्यों है। मैं कहता हूं कि आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेना चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए, 1,92,000 रुपीज़ किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड में भी मैं कहता हूं इक्विटी में मत डालिए, आप सिर्फ बैलेंस म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए जिसमें थोड़ा इक्विटी हो, थोड़ा डेट हो। अगर आप 9% पर एनम भी एनुअल रिटर्न निकल पाते हो, 9% साल का अगर आप अपने इस पैसे पे ब्याज कमा पाते हो, तो 1,92,000 पे 9% के हिसाब से 30 साल में 25,47,000 रुपीज हो जाते हैं। 25,50,000 रुपए के आसपास आप लोग अपने म्यूचुअल फंड में इकट्ठा कर लेंगे। और वही अगर मैं 12,900 हर साल इंश्योरेंस कंपनी को दूं और वो 12,900 30 साल तक 9% पे चलते रहे, तो मेरा सिर्फ 19,16,000 रुपए ही इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचता है। एक तरीके से मैं 6,30,000 की सेविंग कर लेता हूं मैं एट 9% ओनली। दोबारा समझिए, 1,92,000 अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए तो वो 30 साल बाद 25.5 लाख रुपए वैसे ही हो जाएंगे। और अगर ये जो इंश्योरेंस कंपनी को 12,900 आप देंगे 30 साल तक, तो अगर इन 30 साल पे इसका ब्याज लगाया जाए तो ये ब्याज लग के सिर्फ 19,16,000 ही बनते हैं। 6,30,000 रुपए का आपका बेनिफिट है अगर आप ये 12,900 वाली स्कीम रेगुलर प्रीमियम वाली चूज करते हैं तो। सेकेंडली, ये एक फाइनेंशियल एंगल था। दूसरे एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं यहां पे। सेम कवर इन लेस प्रीमियम। कई बार एक दो लोग मेरे को बोले यार एक बार में ही 1 करोड़ रुपए का कवर मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि सर 12,900 में भी तो 1 करोड़ रुपए का ही कवर है, इसमें कोई कम थोड़ी है। तो कवर तो सेम ही है, 1 ही करोड़ का है। यहाँ पे प्रीमियम 12,900 दे रहे हो, यहाँ पे 1,92,000 दे रहे हो। सो सेम कवर इन लेस प्रीमियम, कैन डिसकंटिन्यू वेन एवर वी वॉन्ट। आपका जब मन करे, आपको लग रहा है 10 साल बाद मेरा इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत एसेट इकट्ठे कर लिए, आप इस पॉलिसी को बंद कर दो, मत भरो 12,900 रुपए। जब मन करे तब डिसकंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इसमें तो कोई डिसकंटिन्यू का ऑप्शन ही नहीं है, आपने पहली बार में ही सारे पैसे दे दिए, आप बीच में कैंसिल करोगे तो वापस कुछ मिलने वाला नहीं है। सो यू हैव अ राइट टू डिसकंटिन्यू वेन एवर यू वॉन्ट। अगर आपको नहीं लगता इंश्योरेंस की नीड है, छोड़ दो इस पॉलिसी को। फाइनेंशियल सेविंग्स जो मैंने आपको सिखाई 6-6.25 लाख रुपए की, ये तो सिर्फ 9% पे मैंने बताई। अगर ये 11-12% पे कैलकुलेट करूं तो शायद ये 10-12 लाख पे भी पहुंच जाएगा डिफरेंस। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल प्रीमियम भरा 12,900 रुपए और मेरी डेथ हो गई, तो उस केस में 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे मेरी फैमिली को। सिर्फ 5 साल प्रीमियम भरा मैंने, 12,000 इंटू 5 ऑलमोस्ट 60-70, ब्याज लगा के 75,000 हो जाएंगे। 75,000 रुपए भरे मैंने और मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल गया। जबकि इसमें तो सर आपने पूरा प्रीमियम ही पहली बार में दे दिया, तो उस केस में अगर 5 साल में डेथ हो गई तब भी 1 करोड़ मिलना है। तो यहां पे कम प्रीमियम में आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, इन केस अगर अर्ली ईयर्स में आपकी डेथ हो गई तो। सो द बेस्ट प्लान टू चूज इज द रेगुलर प्रीमियम। इस ट्रैप में ना फंसे। सिंगल प्रीमियम का मुझे जो एक बेनिफिट लगता है वो सिर्फ एक बेनिफिट है, डोंट हैव टू रिमेंबर टू पे प्रीमियम फंड। हर साल आपको प्रीमियम भरने की झंझट से बच जाओगे। बस आपको, कई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता कि प्रीमियम भरना है, या इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए तो फिर भी ये कहा जा सकता है। अदरवाइज फाइनेंशियल एंगल से जो इसमें राइट्स हमारे पास रहते हैं, उस एंगल से रेगुलर प्रीमियम इज द बेस्ट पॉलिसी टू चूज आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस। सो अगर आपको टर्म प्लान कराना है तो ऑलवेज रेगुलर प्रीमियम सेलेक्ट करें, सिंगल प्रीमियम के ट्रैप में ना फंसे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।